Hallelujah. Hallelujah. How many of you are happy this evening? Hallelujah. Hallelujah. Not because we have money, not because we have good house, not because we have good clothing, but we are happy because we are in the presence of God and we are worshiping the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. बहुत से लोग आज खुश हैं क्योंकि उन लोगों के पास धन है, उन लोगों के पास दौलत है और उन लोगों के पास अच्छा घर है, इसी वजह से बहुत सारे लोग खुश हैं। लेकिन हमें खुश होना चाहिए क्योंकि हम परमेश्वर के भवन में हमेशा हम प्रभु की स्तुति करते हैं और इस समय हम क्या है, हम प्रभु की उपस्थिति में इस समय हम मौजूद हैं। हालेलुया। हालेलुया। ओके, तो हम वचन में जाने से पहले हम छोटे से हम दुआ करेंगे। तो आइए इसमें हम सभी लोग अपने आप को हम करेंगे। बिफोर वी गो टू द वर्ड ऑफ गॉड, लेट्स प्रे। धन्यवाद स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर शाम के लिए, जो समय को पिता यीशु मसीह आपने हमारे जीवन में दिया है। आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज हम बहुत ही खुश है पिता यीशु मसीह, क्योंकि पिता यीशु मसीह पिता आपने हमारे जीवन में आज के दिन को पिता आपने हमारे जीवन में दिया है। आपको हम धन्यवाद देते हैं और यीशु मसीह हम आपको धन्यवाद करते हैं आपकी दया के लिए, आपके प्यार के लिए, आपकी अनुग्रह के लिए पिता यीशु मसीह और आपके उद्धार के लिए पिता। और आपको हम बहुत धन्यवाद करते हैं पिता यीशु मसीह, आपने हमें फिर से दोबारा सबों को मिलाया है पिता। को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत से लोग यहाँ पर आज आए हैं पिता, प्रभु जी बहुत से दूर जगहों से पिता, हम दुआ करते हैं कि आप सबों को आशीष करें, आप सबों को पिता बरकत दे, सबों को आशीष करें पिता। उन लोगों को, उन लोगों के जीवन के हर एक दुखों को, हर एक कठिनाइयों को पिता उन लोगों के जीवन से हटाइए पिता जी, और लोगों को ब्लेस करें पिता प्रभु यीशु मसीह। और हम प्रार्थना करते हैं इस समय आपके वचनों को हम सुनने जा रहे हैं। हम दुआ करते हैं पिता यीशु मसीह, आपके वचन के द्वारा हम सबों के जीवन में आप बात करना, आप हमारे जीवनों में पिता प्रभु यीशु मसीह आपकी इच्छाओं को आप प्रकट करना प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। If you have Bible with you, you can open your Bible to Gospel of John chapter 14. Gospel of John chapter 14. Gospel of John chapter 14 verse 1. The Bible says in Gospel of John chapter 14 verse 1, let not your heart be troubled. क्या है, क्या यीशु मसीह यहाँ पर हम सभी से कह रहा है कि तुम्हारे जो मन है, तुम्हारे जो हृदय है, क्या ना हो, व्याकुल ना हो। The Lord Jesus Christ says, let not your heart be troubled. You know, while we are on this earth, we might be having many problems. We might face every day new problems in our life, right? हम हर दिन क्या कर सकते, हमारे जीवन में हर दिन क्या है, समस्याएं हैं। हम हर दिन समस्याओं को हमारे जीवन में हम फेस करना होता है हमारे जीवन में। आज शायद हमारे जीवन में कुछ और प्रॉब्लम है, शायद हमारे जीवन में कुछ और नया प्रॉब्लम होंगे, राइट? We might be having many problems in our life. I don't know what problem you have. You don't know about my problems, what problems I'm going through. लेकिन यीशु जानता है। हालेलुया। यीशु आपकी हर एक समस्याओं को, आपकी हर एक दुखों को यीशु मसीह जानता है। आमीन। हालेलुया। तो यीशु कह रहा है यहाँ पर, let not your heart be troubled. तुम्हारे जो मन है वो क्या ना हो, व्याकुल ना हो। You know, आज जब हम देखते हैं बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग डरे हुए हैं। You know, many people are today they are afraid. They are afraid of what? They are afraid of coronavirus. बहुत सारे लोग एक्सक्यूज बना रहे हैं और बहुत सारे लोग सच में डरे हुए हैं। Many people are, you know, they know already that coronavirus is already decreased. But many people are scared today. Many people are afraid today. Because why? Because they, what they do? They every day they watch TV. उन लोग हर दिन क्या करते हैं? टीवी देखते हैं, टेलीविजन देखते हैं, न्यूज़ समाचार देखते हैं। What they do? They watch every day news. And they watch every day what they watch, the news उन लोग watch करते हैं। और जो मीडिया है, जो न्यूज़ समाचार वाले लोग हैं, उन लोग क्या कहते हैं कि कोरोना हैज इंक्रीज्ड इन गोवा, कोरोना हैज इंक्रीज्ड इन इंडिया। और लोग वाकई में बहुत से लोग क्या है, डरे हुए हैं आज इन सब चीजों की वजह से। लेकिन बहुत सारे लोग भी हैं जो जानते हैं कि ऐसा कुछ वायरस वगैरह नहीं है, ऐसा कुछ रोग बीमार नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या अपने जीवनों में इन लोग एक्सक्यूज कर रहे हैं, एक्सक्यूज बना रहे हैं अपने जीवन में। You know, many people already know that coronavirus is already gone, but they are giving excuse. No, I don't want to go to church. I don't want to go to church because if I go to church, there will be many people. If I go there, I know there will be many crowd. There will be many people. I don't want to go there. I don't want to take travel. If I go there, I might get a coronavirus in me. You know, बहुत से लोग डरते हैं आज। Right. बहुत से लोग डरते हैं और बहुत से लोग जानते हुए भी उन लोग अनजान जैसे करते हैं और लोग चर्च को नहीं आना चाहते। Because why? Because they don't have the love for the Lord Jesus Christ.
Because they don't really love Jesus Christ. If they really love Jesus Christ, no matter what, they will come to church and worship the Lord Jesus Christ. Amen. बहुत से लोगों का जीवन में क्या है, बहुत सारे ऐसे एक्सक्यूज लोग दिखाते हैं, क्योंकि अगर उन लोगों के पास अंदर यीशु का प्यार है, उन लोग चाहे उन लोगों के जीवन में कुछ भी हो, उन लोग सारे चीजों को अनदेखा कर उन लोग यीशु की उपस्थिति में आकर प्रभु की आराधना करने के लिए यहाँ पर आएंगे। हालेलुया। जिस प्रकार से आप लोग यहाँ पर, चाहे आपके जीवन में दुख हो, समस्याएं हो, तकलीफें हो, आपने सब चीजों को हटाकर आपने यीशु मसीह को पहला स्थान देकर यहाँ पर आपने आया है। हालेलुया। तो हम चाहते हैं कि यीशु मसीह आपको जरूर इसकी वजह से आशीष करेंगे। आमीन, आमीन। बहुत से लोग कहते हैं कि I love Jesus. Many people say today that I love Jesus. Don't say simply that I love Jesus when you are at home on Sunday, right? बहुत से लोग कहते हैं मैं यीशु को प्यार करता हूँ, मैं ऑनलाइन में मैं चर्च में ज्वाइन करता हूँ, ऑनलाइन में मैं प्रचार सुनता हूँ, I don't have to go to church. I love Jesus. But when you see those people, you see them that they are at their home on Sunday. But लेकिन बाकी के दिनों में जब आप उन लोगों को देखेंगे, हर दिन बाजार जाते हैं, हर दिन वो लोग काम को जाते हैं। right. लेकिन जब संडे आते हैं, संडे को क्या होते हैं, नहीं ये संडे है, नहीं मुझे कोरोना होगा, मुझे ये बीमार हो जाएंगे, I want to go to church. But when you see those people, they will be in the market every day, they will go for their work every day. But when it is Sunday, they will have excuse, no, I want to go to church. मेरे परिवार है, मेरे बच्चे लोग हैं, अगर मैं बच्चों को लेके जाऊंगा तो उन लोगों को भी कोरोना हो जाएंगे, है कि नहीं? लेकिन जब से कोरोना शुरुआत हुई है, जब से लॉकडाउन शुरुआत हुई है, तब से लेकर आज तक परमेश्वर ने हम सबों को संभाल कर रखा है। अगर भी हमारे जीवन में कुछ बीमार हुए, दुख तकलीफ आए, फिर भी परमेश्वर ने हमारे साथ दिया और वो हमें सहायता किया और हमें जगा रखा। हालेलुया, हालेलुया। Many people, what they do, in their life, they make sickness bigger than God. That's right. ठीक है, जो समस्याओं को लोग क्या करते हैं, परमेश्वर को लोग बहुत ही बड़ा दिखाते हैं कि उन लोगों की जो समस्याएं हैं परमेश्वर की अधिक ज्यादा मजबूत है, जो उन लोगों की जो समस्याएं हैं, दुख तकलीफें हैं, परमेश्वर से अधिक है। लेकिन नहीं, बाइबल क्या कहता है? बाइबल हमें बताती है कि our God is bigger than everything. Hallelujah. Our God is bigger than your problem. Our God is bigger than your sickness. Hallelujah. हमारे जो परमेश्वर है, हमारे रोग बीमार से भी अधिक अद्भुत है, महान है। See, many people they are scared. They are really scared today, and especially in this time they are really scared. They don't want to come to church because why? कोरोना वायरस की वजह से, मीडिया की वजह से, लोगों की वजह से लोग कहते हैं कि नहीं ज्यादा भीड़ में जाया मत करो, नहीं तो कोरोना लग जाएगा। अपने बच्चों को लेकर मत जाओ, नहीं तो कोरोना लग जाएगा। लेकिन सी, अगर उन लोग के जो हार्ट डिजायर, if their heart desire is right, if their heart desire is for the Lord, if their heart desire is to worship the Lord Jesus Christ, तो प्रभु उन लोग के रोग बीमार को उन लोग के जीवन से हटा सकता है। हालेलुया। See, Lord Jesus never told us that we are not going to have any problems. यीशु ने कभी नहीं कहा कि हमारे जीवन में कुछ समस्याएं नहीं होंगी। He never told us that we are not going to have any problems. लेकिन यीशु क्या कह रहा है कि तुम्हारे पास समस्या होंगे, तुम्हारे समस्याओं में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। In your problem, I'll be there. In your sickness, I'll be there. यीशु मसीह कहता है हमारे हर एक परिस्थिति में यीशु मसीह हमारे साथ रहेंगे। यीशु मसीह ने नहीं कहा कि हमारे जीवन में समस्या रहेंगे। एक चीज बताना चाहूंगा, ये जो समस्याएं हैं, ये जो दुख और तकलीफें हैं, आप कह सकते हैं कि ये मेरा जीवन का एक हिस्सा है। जिस प्रकार से आपके जो परिवार में जैसे कि आपके बच्चे लोग हैं, आपके परिवार के सदस्य हैं, वो लोग आपके परिवार के हिस्से हैं, उसी प्रकार से ये जो समस्याएं हैं, ये जो रोग बीमार है, दुख तकलीफें हमारा जीवन का एक हिस्सा है। ये जो समस्याएं हैं, ये जो रोग बीमार है, हमारे जीवन से कभी भी नहीं जाएगी। जब तक हम इस संसार में रहेंगे, ये जो समस्याएं हैं, ये जो रोग बीमार है, हमारा जीवन में रहेंगे। लेकिन प्रभु हमसे कहता है कि तू मत डर। क्या? The Lord Jesus Christ says that don't be afraid, for I am with thee. Hallelujah. यीशु कह रहा है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ में रहूंगा, तुम्हारे साथ में चलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो लोगों की जो मन जो इच्छाएं हैं, उन लोगों का सही होना चाहिए। अगर उन लोगों की जो मन इच्छा है अगर सही है, प्रभु के लिए है, केवल प्रभु की आराधना के लिए है, तो प्रभु उन लोगों के रोग बीमार को
चंगा दे सकता है और परमेश्वर लोगों को सामर्थ दे सकता है ताकि उन लोग कल को जब उन लोग के जीवन में समस्याएं आएंगे तो उन लोग लड़ सके समस्याओं से। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके पास समस्याएं हैं, अगर आपके पास दुख तकलीफ है, यीशु कहता है कम अनटू मी। If you have any problems, if you have any sicknesses, if you have any diseases, the Lord says कि मेरे हाथ में तुम डाल दो। Hallelujah. Put that in the Lord's hand. If you have any problems, if you have any doubts, if you have any struggles in life, put that in Lord's hand. The Lord will take care of your problems. The Lord will take care of your situation. Hallelujah. यीशु मसीह कहता है वचन में पहला पत्रस आपके पास बाइबल खोल के दे सकते हैं, पहला पत्रस 5:7 में तुम्हारे सारी चिंताओं को उसके हाथ में डाल दो क्योंकि वो तुम्हारा चिंता करता है। हालेलुया। Casting all your care upon him for he cares for you. यीशु मसीह हमारा चिंता करता है। Why he cares for us? Because we are his child. क्योंकि हम परमेश्वर के संतान हैं। हालेलुया। प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, प्रभु हमें कभी त्यागेंगे नहीं क्योंकि हम परमेश्वर के संतान हैं। आप कैसे सोच सकते हैं कि प्रभु मुझे छोड़ेंगे? नहीं, इस सवाल ही नहीं उठता कि प्रभु हमें छोड़ेंगे। प्रभु हमेशा हमारे साथ है। प्रभु हमेशा हमारे दुख तकलीफ में परमेश्वर अपने हाथों को फैलाकर हमें उठाएंगे हमारे समस्याओं से। अगर हम पाप में गिरते हैं, परमेश्वर हमें पाप से हमारे जीवन को उठाएंगे। हालेलुया। जिस प्रकार से हम देखते हैं पतरस के जीवन को, जब पतरस परमेश्वर यीशु मसीह की ओर अपने दृष्टि को बनाए रखे, वो जब यीशु मसीह की ओर देखते हुए जब चल रहे थे तो क्या, जब उसकी नजरें यीशु मसीह की ओर थे, वो चल पा रहे समुद्र के ऊपर। हालेलुया, हालेलुया। उसी प्रकार से जब हमारा भी नजर यीशु मसीह की ओर होंगे, हम भी समुद्र में हम चल पाएंगे। आमीन। अगर आप समुद्र के ऊपर चलना चाहते हैं, अगर आप समस्याओं को अतिक्रमण करना चाहते हैं, अगर आप समस्याओं का समाधान अगर पाना चाहते हैं, आपकी दृष्टि को यीशु के ऊपर बनाए रखिए। हालेलुया। अगर अपने ध्यान को अगर आप भटकाएंगे, अगर आप यीशु मसीह की ओर अगर आप नहीं देखेंगे, इधर उधर आप देखते रहेंगे, तो आप जरूर डूबेंगे। लेकिन हमें क्या नहीं बनना है, उस दूसरे चेलों के जैसा नहीं बनना है जिन लोगों ने उस नाव पर बने रहे। उन लोगों ने बाहर आकर यीशु मसीह की ओर अपनी नजर को नहीं रखा है, लेकिन उन लोग डरे हुए थे। लेकिन पतरस ने क्या किया, अपने विश्वास को, अपने नजर को यीशु के ऊपर रखा। जब उसकी नजर यीशु के ऊपर थी, वो समुद्र पे चल पा रहे थे। लेकिन जैसे उसकी नजर हटे यीशु मसीह से, वो क्या हुआ, तुरंत डूब गया। क्या यीशु ने उसको त्यागा? क्या यीशु ने उसको छोड़ दिया? नहीं। जब पतरस ने यीशु मसीह के ऊपर पुकारा, यीशु मसीह को जब चिल्लाया, हे प्रभु मुझे आप बचाओ, तब क्या किया, यीशु ने अपने हाथों को देकर पतरस को उस समुद्र से उठाया। हालेलुया। इसी प्रकार से मेरे प्रिय, अगर हम पाप में गिरते हैं, अगर हमारे जीवन में समस्याएं हैं, दुख तकलीफें हैं, यीशु मसीह के ऊपर आप पुकारें। यीशु मसीह के ऊपर जब आप पुकारेंगे, जब यीशु से आप दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, यीशु मसीह आपको उस समस्याओं से आपको उठाएंगे। हालेलुया। तो आज अगर आप यीशु मसीह के ऊपर अपना विश्वास को बनाए रखते हैं, if you put your faith, if you put your trust in the Lord today, the Lord might take your problem away today. लेकिन tomorrow you might have same problem again. ठीक है, आज तो यीशु मसीह शायद हटा देंगे तुम्हारे जीवन से तकलीफों को, लेकिन याद रखना कल को शायद उससे भी अधिक खतरनाक वाला प्रॉब्लम आपके जीवन में आ सकता है। लेकिन प्रभु आपसे कहता है कि जिस प्रकार से मैंने आज तुम्हें मदद किया है, अगर तुम कल को मुझे वापस से मुझे पुकारोगे, मेरे ऊपर अपने भरोसा को बनाए रखोगे, मैं तुम्हें सामर्थ्य को दूंगा ताकि तुम समस्याओं को अतिक्रमण कर सके। हालेलुया। The Lord will give you power to overcome all your problems. हालेलुया, हालेलुया। तो हमें प्रभु के ऊपर अपने भरोसा को बनाए रखना है। अगर हमारा भरोसा, अगर हमारा विश्वास अगर परमेश्वर यहोवा के ऊपर है, तो प्रभु हमें हमेशा छुटकारा देगा। प्रभु हमेशा हमारा मार्ग को सीधा करेगा। जब हमें लगेगा कि आगे रास्ता ही नहीं, आगे जो रास्ता है वो क्या हो गया, बंद हो गया, हमें लगेंगे हमारे नजरों में जो रास्ता है वो बंद रहेंगे, लेकिन परमेश्वर की नजरों में प्रभु क्या करेंगे, हमारे लिए मार्ग को सीधा करेगा। आमीन। अगर हमारा जो मार्ग है वो बंद हो चुका है, आज बहुत सारे लोगों ने प्रचार किया कि तुम्हारे लिए ये जो 2020 है तुम्हारे लिए बहुत आशीष की साल होंगे, तुम्हारे लिए नए नए द्वार खुलेंगे। लेकिन आज देखो बहुत सारे लोग अपने परीक्षा को बंद करके चुपचाप बैठे हुए। जो प्रोफेट से, जो एपोस्टल से, उन लोगों ने
उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि तुम्हारा सब कुछ सही होंगे 2020 में। लेकिन देखो उन लोग अभी क्या है, उन लोग घर में छुप कर बैठा है। लेकिन यहाँ पर देखो प्रभु ने वचन में लिखा कि जो कोई प्रभु को ढूंढता है वो प्रभु को पाता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने हमें एक बार भी हमें निराश नहीं होने दिया। परमेश्वर ने हमेशा हमारा साथ दिया। परमेश्वर ने हमेशा से हमें आशीष किया है। इनफैक्ट हम जितना हमने मांगा है उससे अधिक प्रभु ने हमें आशीष किया है। हमने आशा भी नहीं किया था कि हमारे जो कलीसिया में लगातार चलेंगे। हमने आशा भी नहीं किया था कि लॉकडाउन के चलते बहुत से लोग आकर प्रभु की आराधना करेंगे। हमने आशा नहीं किया था। लेकिन प्रभु ने हमारी आशा से, हमारे सोच विचार से अधिक प्रभु ने हमें आशीष किया है। आमीन। हमें इसलिए मेरे प्रियो, जब हमारा विश्वास प्रभु के ऊपर रहेंगे, हमें चिंता होने की कोई जरूरत नहीं, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु यहाँ पर कहता है, the Lord Jesus Christ says in Gospel of John chapter 14 verse 1, let not your heart be troubled, you believe in God, believe also in me। जब आपके साथ आपके पास समस्याएं होंगे तो आपको क्या करना है? उस समय परमेश्वर यहोवा के ऊपर भरोसा करना है, यीशु के ऊपर आपको विश्वास करना है। एक आखिरी वचन पढ़ूंगा मैं आपके लिए, अगर आपके पास बाइबल है आप खोल सकते हैं यशायाह नबी की पुस्तक में। यशायाह नबी वचन 41, अध्याय 41, सॉरी, बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 41 वर्स नंबर 11, सॉरी वर्स नंबर 10। यशायाह नबी की पुस्तक वचन 40, अध्याय 41 वचन 10 लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। You know the Lord Jesus Christ says, be not afraid for I am with thee। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिनी हाथ से मैं तुझे क्या करेगा? हमें संभालेगा। हालेलुया। अपने धर्मी हाथों से प्रभु हमें संभालेंगे। परमेश्वर की हाथ क्या है? धर्मी है। प्रभु हम अपने धर्मी हाथों से हम सबों को संभालेंगे, हम सबों को अगुवाई करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह क्या है? हमारा चरवाहा है। वो हमें हमेशा हरी हरी जगहों में जहाँ पर जरूरत है, जरूरत समय पर हमें क्या करेंगे? प्रभु यीशु से अगुवाई करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और आखिरी आपको मैं बताना चाहूँगा, you know, before Jesus Christ went to heaven, he said to his disciple that I'm going to prepare a place for you। You know, यीशु जगत को छोड़ने से पहले यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूँ। And if I go and prepare a place for you, I will come again। You know what the Lord Jesus Christ says? He will come again। Jesus says that I will come again and receive you unto myself। You know, यीशु मसीह खुद आकर हम सबों को क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे, हम सबों को इस संसार से उठा के लेके जाएंगे। He is not going to put his leg on this earth। लेकिन वो कहाँ पे आएंगे? He is going to come in the cloud। वो बादलों पे आएंगे। हालेलुया। किसके लिए आएंगे बादलों पे? हम सभी के लिए, हम सभी मसीहों के लिए, जिन लोगों ने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किए हैं, जिन लोगों ने उद्धार पाए हैं, उन सभी के लिए यीशु मसीह दोबारा से आने वाले हैं। और हमें क्या होना है? उसके लिए तैयार होना है। And it says in the Gospel of John, and if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am there ye may be also। यह यीशु मसीह हमारा अभी कहाँ पे? स्वर्ग पर विराजमान है, सिंहासन पर विराजमान है। एक दिन हमारी आशा क्या है? कि यीशु मसीह आकर हम सभी को बादलों पे उठा के स्वर्ग में लेके जाएंगे। हालेलुया। And the Bible says in वचन 4 में, and whither I go ye know, and the way ye know। Thomas said unto him, Lord, we know not whither thou goest, and how can we know the way? Verse number 6, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life। No man cometh unto the Father but by me। अगर मेरे प्रिय, अगर आप में से कोई उद्धार नहीं पाए हैं, अगर आप में से कोई यीशु मसीह को अब तक अपने जीवन में स्वीकार नहीं है, तो आज का जो ये शाम है, आज की जो दिन है, प्रभु यीशु मसीह आपसे कह रहा है कि आज तुम मेरे ऊपर विश्वास करो, क्योंकि यीशु मसीह के अलावा ऐसा कोई अलग मार्ग नहीं है। यीशु मसीह के अलावा ऐसा कोई अलग उद्धार करता नहीं है। केवल यीशु मसीह एक ही उद्धार करता है, जो हमें पाप से, जो हमें नरक से बचा सकता है। आमीन। वचन में लिखा है कि ऐसा कोई नाम है जिस नाम में हमें उद्धार मिल सकता है। केवल यीशु के नाम में हमें उद्धार मिलती है। आमीन। केवल यीशु नाम है। जब हम यीशु को पुकारेंगे, जब हम यीशु को हम विश्वास करेंगे, जो यीशु ने हमारे लिए किया है, अगर हम विश्वास करते हैं, यीशु मसीह हमें उद्धार को देगा, यीशु मसीह आपको बचाएंगे। लिखा है कि बहुत से लोग क्या कर रहे हैं आजकल? अलग अलग मार्ग ढूंढ रहे हैं।
वचन में लिखा है जो अलग मार्ग ढूंढते हैं उन लोग कौन है? चोर हैं। लेकिन जो मेरे द्वार से आएंगे मैं उन लोगों को बचाऊंगा। जो मेरे द्वार से होकर आएंगे मैं उन लोगों को पिता के पास लेके जाऊंगा। हम चोर नहीं हैं। यीशु मसीह ने हमें अपनाया है। यीशु मसीह ने जो परमेश्वर है वो मनुष्य बनकर इस जगत में जन्म लिया ताकि हम सभी लोग बच सके, ताकि हम सभी लोग उद्धार पा सके। यीशु मसीह ने मनुष्य बना ताकि हमारा पाप शुद्ध हो सके। और यीशु मसीह ने क्या किया? हमारे पाप को शुद्ध करने के लिए अपने पवित्र लहू को बहाया क्रूस पर। हमारे दुख और कष्ट को सहा। लोगों ने उसके ऊपर मजाक उड़ाया, लोगों ने उसके ऊपर थूका। यीशु मसीह ने हमारे दुख और कष्ट को सहा ताकि हम उद्धार पा सके, ताकि हम आराम की जिंदगी हम ताकि जी सके, ताकि हम यीशु मसीह के अनंत जीवन को ताकि हम प्राप्त कर सके। यीशु मसीह ने आपके लिए दुख और कष्ट को सहा मेरे प्रियो। अगर आज आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं कि जो यीशु है और जो यीशु ने हमारे लिए किया है, अगर आप पाप से मन फिराते हैं तो यीशु मसीह आज आपको उद्धार देगा। हालेलुया। अगर आपने पहले से उद्धार पाया है तो आपको प्रभु की स्तुति करना है और लोगों को यीशु के बारे में बताना है और हमें खुशियां मनाना है क्योंकि कल को यीशु मसीह आने वाला है। आमीन, आमीन। तो परमेश्वर आप सबों को इस छोटे से वचन से आशीष करे। और इस समय हम सभी लोग अपने आंखों को हम बंद करेंगे और आंखों से हम दुआ करेंगे। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपसे दुआ करते हैं, आपको हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर शाम के लिए। पिता यीशु मसीह जो शाम को आपने हमारे जीवन में दिया है, पिता आपको हम बहुत धन्यवाद करते हैं। और यीशु मसीह आज हम आपके आभारी हैं पिता यीशु मसीह, क्योंकि पिता आपने हमें नया जीवन दिया है पिता। और आज हम जानते हैं पिता यीशु मसीह, अगर हमारे जीवन में दुख है, अगर हमारे जीवन में तकलीफें हैं पिता यीशु मसीह, हम जानते हैं कि आप हमारे साथ हैं। हम जानते हैं यीशु मसीह कि आप हमारे समस्याओं को हमारे जीवन से हटाएंगे। हम जानते हैं कि पिता यीशु मसीह आप हमारे समस्याओं में आप हमारे साथ देंगे, आप हमें सामर्थ्य देंगे ताकि हम समस्याओं को ताकि हम अतिक्रमण कर सकें। प्रभु यीशु मसीह आपको हम धन्यवाद करते हैं पिता यीशु मसीह, क्योंकि आप हमारे स्वर्गीय पिता हैं। आपको हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, क्योंकि पिता ने हमें सामर्थ्य दी है ताकि हम हर एक समस्याओं को ताकि हम अतिक्रमण कर सके। और प्रभु आप हमसे कहते हैं कि मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हाँ यीशु मसीह, हम जानते हैं पिता यीशु मसीह आप हमारे साथ हैं। हालेलुया। पिता यीशु मसीह हम दुआ करते हैं हमारे जीवन की हर एक परिस्थिति में पिता, हर एक कदम में पिता वो यीशु मसीह आप हमारे साथ देना पिता, ताकि हर एक समस्याओं को ताकि हम अतिक्रमण कर सके आपके पवित्र नाम से पिता, आपकी पवित्र सामर्थ्य से ताकि हम हमारे जीवन की हर एक समस्याओं को ताकि हम अतिक्रमण कर सके प्रभु यीशु मसीह। और आपकी आशा के लिए पिता हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता। आपने हमें आशा दी है पिता कि आप जल्दी आने वाले हैं और हम सबों को उठा के लेके जाने वाले हैं पिता। आपको हम धन्यवाद करते हैं आपके प्यार के लिए और आपके अनुग्रह के लिए पिता यीशु मसीह। यहाँ पर आज कितने सारे लोग आए हैं पिता, आप प्रत्येक लोगों को आशीष कर पिता, आप प्रत्येक लोगों को अनुग्रह से भर हो यीशु मसीह। और हमारे पास्टर को पिता आशीष कर, आज उसके जन्मदिन है पिता, वो यीशु मसीह आपने उनको आशीष किया, आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने हमें एक अच्छा पासवान भी दी है ताकि, और वो हमेशा पिता हमें अगुवाई करते हैं, वो हमेशा पिता यीशु मसीह आपके वचन को हमें देते हैं पिता। आप उनके जीवन को पिता आशीष से परिपूर्ण कर पिता। और आज हम आपको धन्यवाद करते हैं एक अच्छा पासवान के लिए, एक अच्छा लीडर के लिए पिता, जो आपने हमारे जीवन में दिया है पिता। और पिता आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपको हम बहुत धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना और सारे विषय को पिता आपके हाथ में सौंपे, छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं।